हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम? गैस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको ये फॉलोइंग नंबर्स यहाँ पे ये दिख रहे हैं, क्या ये को प्राइम है? गैस फर्स्ट, हम गैस तो मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और देन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, और गैस करने के बाद हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है क्या आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 30 एंड 45 का। अब 30 हमारा 2 की टेबल में आता है, 2 15 ज़ा 30 एंड 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 प्राइम नंबर है, ये अपनी खुद की टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5। अब हम 45 का निकालते हैं। अब ये 3 की टेबल में आता है हमारा 45, 3 15 दा 45 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब 30 के और 30 और 45 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 30 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 3 एंड 5, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और 45 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें कहा गया था कि इसमें से को प्राइम बताने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि को प्राइम क्या होते हैं। तो को प्राइम वो होते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर्स ना हो, ठीक है। अब देखिए, आप इनमें देख सकते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। ये देखिए 3 है ना। ये देखिए 5 भी है, इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन जिनमें नहीं होते वो को प्राइम होते हैं। जिनमें नहीं होते वो को प्राइम होते हैं। तो हम इसका आंसर है 30 एंड 45 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 57 एंड 85। चलिए अब इनका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अब है हमारा 57 एंड 85। अब 57 हमारा 3 की टेबल में आता है 19 ज़ा पे, और 19 प्राइम नंबर है, ये अपनी ही टेबल में आएगा 19 19। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम 85, और 85 हमारा 5 की टेबल में आता है। मैंने आपको डिविजिबिलिटी भी बताई थी 5 की, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब ये आता है 5 17 ज़ा 85, और 17 प्राइम नंबर है, ये 7 अपनी खुद की टेबल में आएगा।
तो हम इसके यहाँ पे नीचे फैक्टर्स लिख लेंगे। 57 इज इक्वल टू एंड 85 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 19 और यहाँ पे लिखेंगे 85 के 5 मल्टीप्लाई 17। अब आप देख सकते हैं कि ये को प्राइम है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे समझ में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इसके ये 2 पार्ट्स हैं, आप इन्हें खुद सॉल्व करने की ट्राई करिए। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक जिसमें को प्राइम नहीं था और एक में को प्राइम था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें पूछा गया है कि इज द नंबर डिविजिबल बाय द सेकंड, क्या नंबर मीन्स अब दूसरे से डिविजिबल बाय है, मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट जैसे दिया गया है 225 एंड 27। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन में था क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से डिविजिबल है और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। अब 225 हमारा 3 की टेबल में आता है 75 जा पे, और 3 की टेबल में ही आता है 75 भी 325 जा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। और 25 तो हमारा 5 की टेबल में आता ही है, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब हमारा नेक्स्ट नंबर था 27। अब हमारा 27 3 की टेबल में आता है, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे नीचे 225 के और 27 के। इस 225 के हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 27 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस क्वेश्चन में ये रूल है कि अगर आपको पता लगाना है कि ये नंबर इससे डिविजिबल बाय हैं, तो जो इसका ये जो हमने इसके कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसमें हमारे 3 3 हैं और इसमें 2 हैं और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 भी हैं। तो मीन्स 225 इज नॉट डिविजिबल बाय 27। ठीक है, चलिए हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमारा है 96 एंड 24। तो चलिए करते हैं 96 एंड
24। चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर था 96 और 96 लास्ट नंबर 6 है, मीन्स ये 2 की टेबल में आता है। एंड 248 द 96 एंड 2 की टेबल में 48 भी आता है। सॉरी, 224 द और 24 भी 2 की टेबल में आता है, ये आता है 212 द 24 और 2 6 12। फिर से हम 2 से करेंगे और 3 प्राइम नंबर है, अपनी टेबल में आता है 3 1 3। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर आ चुका है। चलिए, और अब था हमारा दूसरा नंबर था हमारा 24। ये देखिए, अब 24 2 की टेबल में आता है 12 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। यहाँ से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सेम है। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सेम है। तो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। ट्वेंटी फोर के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब 24 के हमारे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये एक दूसरे से डिविजिबल है या नहीं। तो हाँ, ये हैं, क्योंकि इसमें इनके फैक्टर्स बहुत सारे सेम हैं। ये देखिए, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से इनके जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। ये देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे भी सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो मीन्स इसका आंसर है 96 इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन 2 में दोनों एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, एक डिविजिबल वाला, एक जो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आप बाकी के 2 खुद ट्राई कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 and the second number has prime factorization 3 multiply 7 multiply 11. Are they co-prime? Does one of them divide the other? तो इनमें ये कहा गया है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो फर्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और जो सेकंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। सो अब इनमें कहा गया है, आर दे को प्राइम, क्या वे को प्राइम हैं? डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या इनमें से कोई दूसरे को डिवाइड करता है? तो चलिए, हाँ, फर्स्ट मीन सेकंड को डिवाइड करता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड नंबर।
हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 7, ठीक है, यही था ना हमारा, हाँ। और सेकंड नंबर का था 3 × 7 × 11। तो हमें यहाँ से तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं। ये देखिए, एक तो हमारा 7 है और एक हमारा 3 भी है, ठीक है। तो मैं इन्हें सर्कल कर देता हूँ। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 and 42, ठीक है। फर्स्ट का है 42 एंड सेकंड का है 231। तो इसका आंसर है हमारा आर दे को प्राइम। तो इसका तो आंसर है नहीं, नो, दे आर नॉट को प्राइम। और अब था हमारा नेक्स्ट, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर। तो वो देखते हैं क्या इनमें से मीन्स कोई दूसरे को डिवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने निकाल लिया है। तो मीन्स तो जो इसका आंसर आया है वो है 231 इससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। और जो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके कुछ फैक्टर्स सेम नहीं है। हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ करा था। हाँ, तो मीन्स ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो इसमें था डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, नो। तो इसका आंसर है नो। सो 231 इज नॉट डिविजिबल बाय 42, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर आर को प्राइम, इज ही राइट। तो कोई गुना है, उसने कहा कि एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, कोई भी दो प्राइम नंबर्स को प्राइम होते हैं। इज ही राइट, क्या वो सही है? तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम 2 और 3 का ही ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वही हैं प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं कि ये को प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इनका तो अब 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका तो अब को प्राइम वो होते हैं जिनमें सॉरी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब 2 का 2 है और 3 का 3 है। अब ये कॉमन तो है नहीं, तो मीन्स इसका आंसर है 2 एंड 3 आर को प्राइम। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब है जैसे 7 एंड 11। अब अब हम 7 का तो मीन्स ये देखिए 7 1 जा 7 और 11 का भी सेम है। 11 1 जा 11,
ठीक है, तो 7 का फैक्टर 7 ही है और 11 का 11 ही। अब ये दोनों कॉमन तो है नहीं, मीन्स 7 एंड 11 आर को प्राइम। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे यस ही इज राइट। ठीक है, और हाँ, कोई भी प्राइम नंबर है वो को प्राइम भी है, क्योंकि उसके एक ही फैक्टर होते हैं और वो दूसरे प्राइम नंबर से अलग ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।